नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मुद्दा देख रहे हैं आप। नीतीश का गठबंधन का संयोजक बनने का जो सपना है वो फिर टूट गया। बुधवार को नीतीश दिन भर अच्छी खबर का इंतजार करते रहे, लेकिन गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग नहीं हुई और ना ही नीतीश पर कोई फैसला हो पाया। अब सवाल ये है कि क्या नीतीश के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है? सवाल ये है कि नीतीश कुमार क्या कभी विपक्षी गठबंधन के संयोजक बन पाएंगे? आखिर नीतीश के संयोजक बनाने में कहां पेच फंस रहा है और आखिर गठबंधन के अंदर क्या चल रहा है? क्या नीतीश की पलटी मार छवि उनके संयोजक बनने की राह में रोड़ा बन रहा है? इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। नीतीश के विपक्षी गठबंधन के संयोजक बनने पर सस्पेंस फिर से बढ़ गया है। पटना से लेकर दिल्ली तक के जेडीयू नेता कल नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन के संयोजक बनाए जाने का सपना देख रहे थे, लेकिन दिन बदला और सपना चूर चूर हो गया। खबर थी कि 3 जनवरी को विपक्षी गठबंधन के नेता ऑनलाइन मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में नीतीश को संयोजक बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा, लेकिन न मीटिंग हुई और न ही नीतीश कुमार को संयोजक बनाने जाने का प्रस्ताव आया। ऐसे में ये सवाल एक बार फिर से उठने लगे हैं कि क्या नीतीश के नाम पर विपक्षी गठबंधन में एकता नहीं बन पा रही है? क्या कांग्रेस नेतृत्व नीतीश के नाम पर सहमत नहीं है? क्या नीतीश का पत्ता काटने के लिए ही ममता ने खड़गे का नाम आगे किया था? क्या केजरीवाल की भी नीतीश के नाम पर सहमति नहीं है? जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे सहित कुछ और नेताओं ने नीतीश के नाम पर सहमति दी है, लेकिन इनकी तरफ से अभी बयान नहीं आया है। अब शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि जल्द ही इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक करेंगे और उसमें संयोजक और अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसी को दी जा सकती है। ऐसे में नीतीश और जेडीयू के कार्यकर्ताओं का इंतजार अभी बढ़ गया है। वैसे भी नीतीश कुमार का इंतजार लंबा हो चुका है। पिछले 7 महीनों से नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के संयोजक बनने का सपना देख रहे हैं और साथ बैठने वाले गठबंधन के साथी उन्हें सपना दिखाए जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की मुहिम शुरू की थी। पिछले साल मई महीने में नीतीश ने देश भर का दौरा किया था और विपक्षी नेताओं से मिलकर गठबंधन बनाने की शुरुआत की थी, लेकिन नीतीश के इस पहल का अब तक कोई फल नहीं मिला है। उल्टे 19 दिसंबर की मीटिंग में ममता ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इस बैठक के बाद ही नाराज होकर नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह को पद से हटा दिया, क्योंकि उन्होंने नीतीश को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने का सपना दिखाया था। जेडीयू का हर छोटा बड़ा नेता नीतीश कुमार को लगातार पीएम मटेरियल बता रहा है, लेकिन गठबंधन के बाकी दलों में इसकी सुगबुगाहट नहीं हो रही है। और तो और नीतीश के संयोजक बनाए जाने वाली मीटिंग की खबर जब सामने आई तो कांग्रेस के एक नेता ने इस खबर को मीडिया क्रिएशन बता दिया। अब सवाल है कि नीतीश ने गठबंधन के लिए इतनी मेहनत की तो फिर उनके नाम पर आखिर दिक्कत क्यों है? इसकी वजह है नीतीश कुमार की छवि। भले ही लोग नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के तौर पर जानते हैं, भले ही उन्होंने विपक्षी एकता के लिए पहल की, देश भर में घूमकर विपक्षी दलों को पीएम मोदी के खिलाफ एकजुट किया, लेकिन वो राजनीति के अविश्वासी नेता बन चुके हैं। वो कब पलट जाएंगे किसी को पता नहीं है। कौन सी बात उनको चुभ जाएगी ये कोई नहीं जानता। पिछले कई दिनों से उनके एनडीए में लौटने की कानाफूसी भी चल रही है। शायद यही वजह है जिससे नीतीश पर विपक्षी दल भरोसा नहीं जता पा रहा है। अब देखना है कि नीतीश कब तक अपना पेशेंस बनाए रख पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो संयोजक पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि इंडिया गठबंधन का संयोजक किसे बनाया जाएगा। लगातार इस बात को लेकर मीटिंग, विचार विमर्श, बड़े बड़े नेताओं से बातचीत चल रही है, लेकिन ये सस्पेंस अभी तक खत्म नहीं हो पाया है। बुधवार को गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग होने वाली थी, जो कि नहीं हो पाई। अब क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है ये समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ये सहमति, ये एकता क्यों नहीं बन पा रही है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका पहले परिचय करवा देती हूँ, बात के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राकेश पोद्दार जी बीजेपी प्रवक्ता हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। विशाल कुमार यादव हैं, युवा कांग्रेस प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। प्रोफेसर के त्रिपाठी जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। और राम प्रकाश पांडे टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वो भी इस
कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले विशाल जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। लगातार इस बात को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। कल कहा जा रहा था कि बुधवार को गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग होनी है और इस मीटिंग के बाद सभी नेता अपनी अपनी सहमति बना देंगे। आखिर सहमति बन क्यों नहीं पा रही है? क्या सभी दलों को ये एकता की बात जो की जा रही है लगातार, ये एकता फिलहाल नीतीश के नाम को लेकर नजर क्यों नहीं आ रही है? देखिए वक्ता जी, मुद्दा ये नहीं है कि इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है, मुद्दा ये है कि देश की आवाम के साथ क्या हो रहा है। बनारस जैसी विश्व प्रसिद्ध जगह पे महिला हमारी छात्र बहन के साथ रेप हो जाता है और सरकार चुप रहती है, इस पर कहीं सुगबुगाहट नहीं है। लेकिन सुगबुगाहट है कि इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है। भाई गठबंधन हमारा है, विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है, हमारे यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको क्या दिक्कत हो रही है? संयोजक चुनना हमको है, अध्यक्ष चुनना हमको है। सर आपको चुनना है, लेकिन पूरे देश भर की नजरें तो इसी बात पर है कि जिस चीज के लिए आपने गठबंधन बनाया है, जिस सत्ता को उखाड़ फेंकने के आप दावे वादे कर रहे हैं, आखिर उस गठबंधन में कहाँ क्या दिक्कत आ रही है? ये देश नहीं जानना चाहता, ये जनता नहीं जानना चाहती कि आखिर जो युवा की बात आप करते हैं कि युवा आपकी तरफ टकटकी लगाए देख रहा है, तो उसे ये जानने का हक नहीं है कि संयोजक क्यों तय नहीं हो पा रहा है, सीट शेयरिंग पर मुद्दा क्यों नहीं सुलझ पा रहा है? सर मुद्दे तो बहुत है ना, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये मुद्दा नहीं है? मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा, एक थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है लोग 2024 चुनाव की तैयारी के लिए, और इंडिया गठबंधन बिल्कुल ऑल इज वेल है। इंडिया गठबंधन में कुछ दिन वेट कर लीजिए, हर तरह का आपके सवाल का जवाब इंडिया गठबंधन दे देगा। नहीं बात इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है, कभी आप ये चर्चा कीजिए कि एनडीए में बीजेपी के अलावा कोई और चेहरा है क्या? 38 पार्टियों का गठबंधन है, उसके यहाँ कोई सुगबुगाहट नहीं है। अगर बीजेपी के अलावा कोई और किसी और महत्वपूर्ण पद पे सर आपके पास जवाब नहीं है तो आप घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं कि हमारी बात क्यों की जा रही है? एनडीए का बैठक नहीं हुआ। हाँ, एनडीए का बैठक 28 सालों से नहीं हुआ। इंडिया का बैठक हुआ तो देखा हिस्ट्री में एनडीए का बैठक। तो अच्छी बात है सर, बैठक हो रही है, लेकिन रिजल्ट तो कुछ सामने नजर नहीं आ रहा है ना। बैठक पे तो बैठक कब से चल रही है, 4-5 बैठक हो चुकी है। आपको नहीं दिख रहे होंगे, ये अलग बात है। आप चश्मा अलग पहन रही होंगी, भाजपा वाले चश्मा अलग पहन रहे होंगे, लेकिन रिजल्ट हमें दिख रहा है। सर आप कौन सा चश्मा पहन रहे हैं जो देश को नहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल 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 मैं बता रहा हूँ। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनाई गई, सीटों बंटवारा करने के लिए कमेटी बनाई गई, और क्या कुछ काम हो रहा है। इंडिया गठबंधन में सभी नेताओं के बात विमर्श हो रहा है। के त्रिपाठी जी हमारे साथ, सभी सवालों का जवाब मिलेगा। ठीक है ठीक है। के त्रिपाठी जी जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए। त्रिपाठी जी क्या लग रहा है, आखिर जिन नीतीश कुमार के नाम पर लगातार ये चर्चा हो रही थी कि इतने सियासत में जिस तरह से उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है, बड़े नेता है, इस तौर पर अगर देखा जाए तो पीएम से लेकर संयोजक तक का नाम उनका सामने रखा गया, लेकिन अब ऐसी क्या बात हो गई है कि लगातार नीतीश कुमार के नाम को आगे करने के बाद भी नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है? देखिए बक्ता जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब विपक्षी गठबंधन का जो काम शुरू किया माननीय नीतीश कुमार जी ने, तो लगभग देश के सभी विपक्षी नेताओं से मिलकर के पटना में एक जो गठबंधन बना इंडिया का, तो उसके साथ साथ 4 बैठकें हुई, और 4 बैठकों में माननीय नीतीश कुमार के साथ लोगों ने जो उनके चयन पे तमाम प्रकार के सवाल उठाए, इससे आहत है। और दूसरी चीज, इस गठबंधन के सूत्रधार तो वही रहे, तो कहीं न कहीं उनको मुकाम मिलना चाहिए। जहां तक सवाल है कि उनको संयोजक और आपका प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाए, तो ये भी एक गंभीर विषय है। इंडिया को सोचना चाहिए कि इतना, इसका क्या कारण मानते हैं इतना? देखिए वक्ता जी जो 18 वर्षों तक लगातार मुख्यमंत्री के पद पे रहा हो, और उसके साथ ही साथ देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी वो 3 बार मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे हैं, रेल मंत्री रहे हैं, और भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं, और उनके ऊपर परिवारवाद नहीं है, और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं। उन्होंने बिहार में जो भी काम किए हैं वो आम जनता के लिए किए हैं। वो जनता
जनार्दन के लिए ही उन्होंने, चाहे वो तो महिलाओं सर का आरक्षण सवाल का इसी बात को लेकर है त्रिपाठी जी, जब गठबंधन को लेकर इतनी मेहनत की गई, इतना काम किया गया, सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश की गई नीतीश कुमार नीतीश कुमार ने, तो फिर आखिर दिक्कत परेशानी कहाँ आ रही है? मेहनत के बाद भी क्यों उनके नाम पर चर्चा नहीं हो रही है? सर मैं लौटूंगी वापस, आपके पास टीएमसी के परेशानी की इस पे तो गठबंधन के जो लोग हैं सभी साथियों को सोचना चाहिए कि जब तक आप कोई चेहरा नहीं बनाएंगे, जब तक आप कोई इसका संयोजक नहीं बनाएंगे, तब तक कोई रास्ता इसका विपक्ष का एक मजबूत जो नरेंद्र मोदी को शिकस्त दे सकता है, माननीय प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को, तो वो नहीं बन पाएगा। क्योंकि आपका चेहरा जो होना चाहिए वो साफ सुथरा होना चाहिए। और दूसरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा है और बड़ी तारीफ की है पार्लियामेंट में माननीय नीतीश कुमार की कि देश में 3 ही समाजवादी को मैं जानता हूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार, तो उस पैमाने पे भी खरे उतरते हैं। लेकिन ये इंडिया गठबंधन को सोचना चाहिए था। लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब बहुत देर हो चुकी है। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी त्रिपाठी जी, लेकिन मुझे राम प्रकाश पांडे जी के भी पास जाना है। बक्ता जी 1 मिनट, माननीय सर मैं वापस आती हूँ आपके पास, मैं वापस आती हूँ त्रिपाठी जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। 1 मिनट, इस सवाल राम प्रकाश पांडे जी, लगातार गठबंधन को लेकर जब इतनी मेहनत की गई नीतीश कुमार की तरफ से, नीतीश कुमार ने सबको एक गठबंधन बनाने में, मजबूत महागठबंधन बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई, वो सूत्रधार रहे इसके, आखिर फिर सबको इस नाम पर दिक्कत क्यों हो रही है? सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम इसलिए आगे किया कि नीतीश कुमार का पत्ता पूरी तरह से साफ किया जा सके? भक्त जी, ऐसा कुछ नहीं है कि खड़गे जी का ममता बनर्जी ने नाम इसलिए आगे किया कि नीतीश जी को पीछे कर दिया जाए, क्योंकि हम जितने भी विपक्षी दल है सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं और एकजुट है। हाँ, हमने खड़गे जी का किया इसलिए खड़गे जी का ठीक है, उनका साउथ में वर्चस्व ज्यादा है और साउथ में सीट वो ज्यादा लेके आएंगे, इसलिए ममता बनर्जी ने। और कांग्रेस की हर जगह पर अपनी कार्यकर्ता है, अपनी एक मुझे तो इसलिए खड़गे जी का नाम आगे किया, ममता बनर्जी जी ने काफी सोच के आगे किया है। किंतु ये नहीं कह दिया कि किया है, क्योंकि खड़गे जी ने खुद भी कहा कि पहले तो हमें एनडीए को हराना है, एनडीए को हराना है, एनडीए को हराने का सोच रखना है, उसके बाद हम देखेंगे कि किसे हम। ठीक है राम प्रकाश जी। पोद्दार जी, क्या लग रहा है आपको इसका कारण कि विपक्षी एकता के जो सूत्रधार रहे नीतीश पर, क्या गठबंधन को किसी तरह का कोई भरोसा नहीं है, और इस भरोसा ना होने की वजह नीतीश की जो पलटी मार छवि है ये कहीं ना कहीं रोड़ा बन रही है? क्या लगता है विशाल जी, इसका कारण क्या एक ये माना जाए कि विपक्षी एकता के जो सूत्रधार रहे नीतीश कुमार, उनका गठबंधन पर भरोसा इसलिए भी नहीं हो पा रहा है कि नीतीश कुमार की जो छवि रही है वो हमेशा से पलटी मार छवि बनी रही है? क्या गठबंधन को अभी भी इसी बात को लेकर एक संशय बना हुआ है कि कहीं फिर से नीतीश कुमार पलटी न मार जाएं, इसीलिए इतनी देरी हो रही है? विशाल जी। देखिए वक्ता जी, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी बिहार के लगभग 17 सालों से मुख्यमंत्री हैं। बिहार में एक अच्छी सरकार देने का उन्होंने काम किया और मैं मानता हूं कि इंडिया गठबंधन का सबसे मजबूत स्तंभ आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी। उन्होंने सबसे पहले गठबंधन के शुरुआत की और आज गठबंधन बनकर तैयार है और भाजपा के छाती पर सांप लौट रहा है इस गठबंधन को देखकर। देखिए गठबंधन का चेहरा कौन होगा, गठबंधन का संयोजक कौन होगा, मात्र कुछ दिनों का आप इंतजार कीजिए, सब कुछ आपके सामने होगा। और इसी गठबंधन के निर्माण पर भाजपा बौखला गई और बौखलाहट दिख रही क्योंकि 24 चुनाव नजदीक आ गया है, इनकी अब डूबने वाली है। तो चुनाव तो आपके लिए भी नजदीक आ गया है, सभी पार्टी के लिए नजदीक आ गया है ना, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नहीं। बिल्कुल, इसीलिए तो हम लोग पहले से गठबंधन बनाकर तैयार है। अब गठबंधन का चेहरा और सीट शेयरिंग की बात तो मात्र कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों में सब चीज क्लियर हो जाएगा। भाजपा अपनी तैयारी करे, क्योंकि वो झोला लेकर आए थे, झोला सिलाइए और निकल लीजिए। बोले थे हम झोला लेकर निकल लेंगे, तो निकल लीजिए झोला। के त्रिपाठी जी, सर क्या लग रहा है आपको कि जो नीतीश कुमार की एक पलटी मार छवि बन चुकी है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अब अविश्वासी नेता के तौर पर देखे जाने लगे हैं? क्या इस वजह से विपक्षी एकता कमजोर पड़ती नजर आ रही है उनके नाम पर सहमत होने के लिए?
कि मैं आपकी भर्त्सना करता हूं कि ये शब्द प्रयोग नहीं होना चाहिए। भारतीय राजनीति में सब कुछ संभव है। भारतीय राजनीति में जो दौर चल रहा है, संक्रमण काल से भारतीय राजनीति जो जा रही है, उसमें ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना तो कोई परमानेंट दुश्मन होता है। परिस्थितियां इस तरीके की स्थिति को लाती हैं, इसलिए बदलाव होता है। जहां तक सवाल है हम क्यों गए आरजेडी के साथ, उसका एक रीजन, चिराग पासवान को अगर हमारे पास जहां जहां हमारी पार्टी लड़ रही थी वहां अगर चिराग पासवान को न खड़ा किया होता तो हमारी सीटें ज्यादा आती और ये स्थिति नहीं आती। तो हमारे गठबंधन का जो धर्म है वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं निभाया, इसलिए हमारी मजबूरी थी। अगर हमको अपने दल को बचाना है तो हम वहां चले गए, नहीं तो जो महाराष्ट्र में घटना घटी है वो ये घटना हमारे साथ भी घटती। और दूसरा एक सवाल है, हिंदुस्तान की राजनीति में जब एनडीए बना था तो जब माननीय जॉर्ज फर्नांडिस उसके संयोजक थे और वो 24 पार्टियों को लेकर के एक अच्छा शासन उन्होंने देश में दिया था। और उस रास्ते पे ना चल करके धीरे धीरे जितने भी सहयोगी दल थे इनके, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो अकाली दल हो, जो एक लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, इन सबको बाहर का रास्ता दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। वरना हमारा 18-17 सालों का गठबंधन है, 17 वर्षों से हमारा गठबंधन था। हमारे गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन कहीं तो सर अब इतना वक्त क्यों लग रहा है? यही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इतना सब कुछ ठीक है तो संयोजक के लिए इतना वक्त क्यों लगाया जा रहा है? मीटिंग तय की जाती है लेकिन मीटिंग कैंसिल हो जाती है, नहीं की जाती है सर। अब उसमें 28 दल हैं बक्ता जी। अब 28 दलों की सबकी सहमति होनी चाहिए। हाँ। और माननीय नीतीश कुमार ने बहुत पहले कह दिया, ना मैं तो संयोजक पद का दावेदार हूँ, ना मैं प्रधानमंत्री पद के दावेदार हूँ। लेकिन अगर भारतीय राजनीति में देखा जाए, जो एजेंडा माननीय प्रधानमंत्री ने सेट किया है, भ्रष्टाचार है और उसके बाद परिवारवाद है, तुष्टीकरण है, तो उस मुद्दे पे कोई और नेता खरा नहीं उतरता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर हिंदुस्तान में कोई लड़ सकता है माननीय नरेंद्र मोदी जी से, तो माननीय नीतीश कुमार लड़ सकते हैं। उनकी एक छवि है, साफ सुथरा चेहरा है, उनके पीछे कोई चेहरे पे कोई दाग नहीं है। और लोगों को थोड़ा सा दिक्कत है, जो और अन्य पार्टियां हैं, मैं उनपे सब पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। तो सब तो इस तरीके के काम जो आप कह रही हैं, क्या एनडीए के साथ ममता जी नहीं रही हैं? क्या एनडीए के साथ ममता जी भी रही है, हम भी रहे, अकाली दल भी रहा, तमाम ऐसी पार्टियां हैं। ठीक है रामप्रकाश, ठीक है सर। रामप्रकाश पांडे जी, क्या जिस तरह से अभी कहा त्रिपाठी जी ने कि सभी दलों को सहमत होना जरूरी है जब संयोजक का पद दिया जाए, तो नीतीश के नाम पर क्या टीएमसी सहमत है? अगर संयोजक पद के लिए नीतीश कुमार का नाम वैसे तो फाइनली समझा जा रहा है, लेकिन अटकलें क्यों आ रही हैं, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चलकर नीतीश का नाम आगे किया जाता है तो टीएमसी पार्टी इससे सहमत है या नहीं? ये बता जी, जब सब विरोधी दल बन के 28 दल है हमारे में, सब दलों की जब सहमति बनेगी तो टीएमसी की भी सहमति बनेगी। अभी सहमति है सर कि नहीं है? एक है रामप्रकाश जी, अभी सहमति है या नहीं है टीएमसी की? टीएमसी क्या चाह रही है? संयोजक पद पर नीतीश कुमार होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? ऐसा टीएमसी ने कुछ नहीं, अगर सब बोलेंगे तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो नीतीश कुमार, यानी कि सारे दलों के हिसाब से टीएमसी अपना स्टैंड लेगी। अगर सब दल सहमत होंगे तो टीएमसी सहमत होगी, टीएमसी का अपना कोई राजनीतिक कदम नहीं होगा। भक्ता जी, यहाँ महाजोट का बात है तो सारे जब एक होके बोलेंगे तभी तो हम महाजोट में रहेंगे, हम अलग से क्यों बोलेंगे? यानी कि टीएमसी का जो कदम होगा वो बाकी दल तय करेंगे कि आखिर टीएमसी किस राह पर आगे बढ़ेगी। ऐसा यही कहना चाहते हैं आप? जहाँ पर उसकी है वहां पर वो अपनी तरफ से जो लोकसभा का इलेक्शन लड़ेगी। हाँ, किसका चेहरा सामने आएगा सब देखेंगे भाई, मुद्दे रखेंगे कि इस तरह से है तो भाई ठीक है, देखा जाएगा, उस पर सहमति बनेगी हमारी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप। ठीक है रामप्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।